ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एग्ज़ाम में दिखाई दे जाएगा और ऐसे क्वेश्चन में आपको जानवरों के सिरों की कुल संख्या देगा और जानवरों के पैरों की कुल संख्या देगा और आपसे पूछ लेगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है या 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको 2 मेथड से बता चुका हूँ, अब मैं तीसरे मेथड से बताने जा रहा हूँ और तीसरा मेथड है एलिगेशन। हमें क्वेश्चन में दिया है सिरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या यानी कि जानवरों की कुल संख्या। तो सिरों की संख्या है 100 और हमारे पास 2 जानवर है, मुर्गी और बकरी। मुर्गी के हम जानते हैं 2 पैर होते हैं और बकरी के हम जानते हैं 4 पैर होते हैं। मैंने मान लिया कि जितने भी 100 के 100 सिर है वो मुर्गी के हैं, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास 200। अगर मैंने मान लिया कि टोटल जो सिर है 100 वो टोटल सिर बकरी के हैं, तो बकरी के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 100 यानी कि 400। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पैरों की संख्या टोटल है 348। यहाँ पे आप एलिगेशन लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 348 में से 200 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 148 और अगर 400 में से आप 348 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 52। अब आप इनको काट लीजिए, अगर कट जाए तो 52 है जो 4 से कट गया 13 बार और 148 है जो 4 से कट गया 37 बार। ये हमारे पास रेशो आया 13:37। ये किसका है, इनके जानवरों की संख्या का। तो 13 और 37 कितने हो गए, 50। लेकिन हमारे पास जानवरों की संख्या यानी कि सिरों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 100। तो 50 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही हमसे पूछा है बकरियों की संख्या, तो 37 गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 74। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या 13 गुणा 2 कर देते हो, हमारे पास आती 26। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो।